सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आज हमारे साथ मौजूद हैं उधम सिंह नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट युगल किशोर पंत जी। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी, जिसमें पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जब आपने जिलाधिकारी के रूप में जनपद उधम सिंह नगर की कमान संभाली तो आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थीं और आपने उसको कैसे हैंडल किया? ये जनपद उधम सिंह नगर, यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड्स हैं, तो इसको हम राइस बाउल के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है। तो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने की वजह से रैपिड अर्बनाइजेशन भी हुआ है, और जो रैपिड अर्बनाइजेशन था वो तकरीबन अनियोजित सा था, और जो हमारी नेशनल हाईवेज थे उसके बहुत से काम अधूरे पड़े हुए थे। और रैपिड अर्बनाइजेशन होने की वजह से एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट भी आ रहा था। तो ये 3 मेजर समस्याएं थी, और इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट लैंड इंक्रोचमेंट भी एक मेजर इशू था इस जनपद। सर, जनपद उधम सिंह नगर एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर आने वाले निवेशकों के लिए क्या सुविधाएं आपने उपलब्ध करवा रखी हैं, जिससे यहाँ निवेशक आए और निवेश करें और जिससे लोगों को रोजगार मिले? जनपद उधम सिंह नगर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बेहतर सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे सरकार द्वारा सिडकुल के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, ताकि एक ही क्षेत्र में लोगों को इंडस्ट्री सेटअप करें, उनको बाकी सुविधाएं मिल जाएं। साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कैपिटल सब्सिडी भी दी गई है, ताकि जो हमारे छोटे उद्योग हैं उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। सर, इस जनपद में अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या रही है, तो कैसे प्रशासन इससे निजात दिला रही है? सबसे पहले तो हमने शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी ज़मीनें चिन्हित की, और चिन्हित करने के बाद हमने जो भी इंक्रोचर्स थे उनकी लिस्टिंग की। उसके बाद हमने लगातार अभियान चलाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो चक रोड्स हैं या खाली सरकारी संपत्ति है उससे अतिक्रमण हटाया, जो हमारे वाटर बॉडीज़ से उनसे हटवाया, और शहर के अंदर जितने भी कम्युनिटी लैंड्स हैं, चाहे रोड्स हैं, पार्क्स हैं, इनसे इंक्रोचमेंट हटाया। साथ साथ हमने जो इंक्रोचर्स थे उन पे दंड भी लगाया, जिससे आने वाले दिनों में कोई भी अगर इंक्रोचमेंट करने की सोचेगा तो उसे एक हेवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये एक रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होगा, और इससे आने वाले दिनों में अतिक्रमण करने वालों को हतोत्साहित होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड करने का जो संकल्प है, उधम सिंह नगर में क्या उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, तो यहाँ बहुत प्रांतों से लोग रोजगार की तलाश में आए हैं, और उसके साथ साथ जब घनी आबादी में लोग रहते हैं तो कुछ व्यसनों के भी शिकार हो जाते हैं। तो इसको लेकर हमने पॉकेट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नशे की ज़्यादा लत लोगों में लग रही है। उनके उस क्षेत्र में हम लोगों ने एनजीओज़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, विद्यालयों में लोगों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना कि किस तरह से नशे की लत हमारे जीवन को बर्बाद करती है। उसके साथ साथ जो इस धंधे में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उन पे मुकदमे करना, उन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और इससे हमें आशा है कि जल्दी ही हम जो नशे की लत लोगों को लगी है उसे कम कर पाएंगे, और 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने में सहयोगी सिद्ध होंगे। सर, उधम सिंह नगर के विकास के लिए प्रदेश सरकार से जो योजनाएं हैं उन पर क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? जैसे हम ये देखते हैं कि ये हमारा राइस बाउल है, और यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, और उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो हमारे किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी हो सके। इसके लिए हॉर्टिकल्चर में ड्रैगन फ्रूट लगाने हों, या बेरीज़ का काम हो, या पॉली हाउस लगा के बेमौसमी सब्जी का उत्पादन हो, या फूलों का उत्पादन हो। इसके साथ साथ मत्स्य पालन पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ डेवलप हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नियोजित ढंग से उद्योगों का विकास हो, जिससे विकास के साथ साथ जो पर्यावरणीय संतुलन है वो भी बना रहे। उधम सिंह नगर की जनता को आप कोई मैसेज देना चाहें तो? मेरा अनुरोध होगा कि जो भी हम लोग कार्य करें, देखें कि किस तरह से वो कार्य हमारे राज्य और राष्ट्र के लिए हितकर है, और जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनसे हमें अपने परिवार वालों को, अपने समाज को दूर रखना है, और देश के विकास में हमें आगे आना है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना एक कीमती समय दिया और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो ये थे हमारे साथ उधम सिंह नगर के डीएम युगल किशोर पंत जी, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
सत्य के साथ।